नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सतत आवेश वितरण यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से मेज़र किया जाता है। इन तीनों टॉपिकों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब देखिए ये जो सतत चार्ज वितरण है ये होता क्या है। ठीक है, हमने आपको याद हो तो आवेशों के जब गुणधर्म पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि आवेश हमारा जो होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत से मतलब क्या था कि हम उसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 इस तरह से हमने पूर्ण संख्या के रूप में लिखा था Q = NE की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन यदि हमारा आवेश एक बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, देखो अगर छोटी जगह में है तब तो हम आवेश को क्या मानेंगे, क्वांटीकृत मानेंगे, यानी कि हम आवेश को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन यदि आवेश हमारा बहुत बड़ी सतह पर फैला हुआ है, जैसे इस बोर्ड की बात की जाए या कोई और बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, तो हम आवेश को क्वांटाइज नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसको इस तरह से काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में वहाँ पर आवेश का जो वितरण है वो क्या माना जाता है, सतत माना जाता है। यानी कि हम ये मानते हैं कि जो हमारा आवेश है वो एक समान रूप से पूरी सतह पर फैला हुआ है। तो ऐसे में हम उसको काउंट नहीं करते, बल्कि पूरे आवेशों को एक साथ छोटे छोटे आवेशों के रूप में मानते हुए और सीधा ही इंटीग्रेशन का साइन काम में लेते हैं। तो इस तरह से देखिए क्या हो गया कि यदि आवेश हमारा पूरी सतह पर या पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है तो आवेश को हम क्या मानेंगे, सतत रूप से वितरित। तो इस तरह से सतत आवेश वितरण क्या हो गया कि यदि हमारा आवेश किसी सतह पर, अब देखो 3 कंडीशन है यहाँ पर कि या तो लंबाई के अनुदिश वितरित हो, या हमारा पूरी सतह पर वितरित हो, या फिर पूरे आयतन में वितरित हो। ठीक है, तो यदि हमारा आवेश एक समान रूप से लंबाई के अनुदिश या पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुदिश या आयतन के अनुदिश बटा हुआ हो तो ऐसा आवेश वितरण हमारा क्या कहलाएगा, सतत आवेश वितरण। हमने यहाँ परिभाषा लिखी है, देखिए, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु की लंबाई, सतही क्षेत्रफल या आयतन के रूप में एक समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाता है, हमारा सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो इस तरह से सतत आवेश वितरण में क्या होगा, जैसे हमारा कोई, ये बहुत बड़ा मैंने क्या ले लिया, गोला ले लिया। ठीक है, अब ये गोले पे जब आवेश हम देंगे इसको, तो इस गोले पर जो हमारा आवेश है वो या तो इसके आयतन में वितरित होगा, ठीक, या इसकी सतह पर आएगा एक समान रूप से। ठीक है, या फिर अगर कोई तार होगा तो उसकी किसके अनुदिश आएगा, लंबाई के अनुदिश आएगा। तो इस तरह से 3 रूप में ये हमारा वितरित होगा। अब देखिए हमारा जो सतत आवेश वितरण है वो 2 तरह से होता है। देखो कैसे, अगर मान लो कोई भी पृष्ठ इस तरह का है मेरे पास, ठीक है, इस पे अगर आवेश को मैं वितरित कर रही हूँ और मैंने यहाँ आवेश इस तरह से बना दिया, प्लस आवेश है, ठीक है, इस सतह को हमने क्या दिया था, +Q आवेश, तो इसको हमने इस तरह से वितरित कर दिया। तो एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि ये कोई गोला है और इसको हमने आवेश दिया और ये आवेश इस पर इस तरह से वितरित हो गया। ठीक, तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है कि इसमें तो कहीं पर आवेश क्या है, ज़्यादा है, और कहीं पर क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक समान रूप से वितरित है। तो जो सतत आवेश वितरण है वो भी हमारा पहले 2 फॉर्म में वितरित होगा। कैसे, अलग अलग, यदि पृष्ठ पर आवेश का जो वितरण है वो अलग अलग है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये वाला वितरण तो हमारा क्या कहलाएगा, असमान। क्या कहलाएगा, असमान। और ये हमारा कहलाएगा समान सतत वितरण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो
आवेश है वो हमारा एक समान रूप से फैला हुआ है। तो ध्यान रखना है, यदि पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ होगा तो हम कैसे बनाएंगे, प्रत्येक आवेश के बीच में समान डिस्टेंस बनाएंगे, यानी ऐसा लगेगा कि पूरा आवेश क्या है, यूनिफॉर्म है। जबकि जब असमान रूप से आवेश है वो किस तरह से बनाएंगे हम, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है, ज़्यादा है, जबकि और जगह पर क्या है, तुलनात्मक रूप से कम है। तो इस तरह से ये दो तरह से हमारा वितरित होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सतत आवेश वितरण है वो कितने प्रकार का है। देखिए, जो हमारा आवेश वितरण है वो हमारा 3 तरह का है। सबसे पहला है हमारा रेखीय आवेश वितरण, इसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा है हमारा आयतन आवेश वितरण, ये कहलाता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हमारा आवेश वितरण 3 तरह का हो गया, रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा है हमारा आयतन आवेश वितरण। अब हम तीनों को एक एक करके देखेंगे कि क्या होते हैं। तो देखिए, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, यदि हमारा चार्ज, जो हमने वस्तु को चार्ज दिया है, वो हमारा लंबाई के अनुदिश यानी किसी रेखा के अनुदिश वितरित हो। जैसे देखो, ये हमने कोई तार ले रखा है, ये क्या है, एक वायर है। इस वायर को यदि हम चार्ज दें, जैसे मान लो इसको हमने कितना चार्ज दिया है, +Q, तो इस पूरे वायर पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। यानी कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश यदि लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो वो कहलाता है हमारा रेखीय आवेश वितरण। लिख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर हमने परिभाषा लिख ली है, यदि वस्तु को दिया गया आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हो तो ऐसा वितरण कहलाएगा हमारा रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण को हम प्रदर्शित करते हैं रेखीय आवेश घनत्व के रूप में। किसके रूप में, रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ वायर, यानी कि तार की लंबाई, यानी कि ये हो गया हमारा आवेश बटे लंबाई। ठीक, चार्ज अपॉन लेंथ। तो ये क्या कहलाएगा हमारा आवेश घनत्व, चार्ज अपॉन लेंथ। तो आवेश घनत्व को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अगर लेंथ की वैल्यू क्या कर दें हम 1, एल की वैल्यू क्या कर दें 1, एल इक्वस टू कर देते हैं 1 मीटर, तो क्यू इक्वस टू क्या आ जाएगा, लैम्डा, लैम्डा इक्वस टू क्यू। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी तार की यदि लंबाई एकांक हो, यदि तार की लंबाई क्या हो, एकांक, तो दिया गया जो चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, यदि तार की लंबाई एकांक हो तो उसको दिया गया जो आवेश है वही हमारा क्या कहलाएगा, चार्ज घनत्व, यानी आवेश घनत्व। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया रेखीय आवेश घनत्व। अब इसका मात्रक देखिए, यहाँ से इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक आएगा, ऊपर क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब, क्या होता है, कूलाम्ब। नीचे क्या है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम्ब प्रति मीटर। ठीक, इसी तरह से इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। कूलाम्ब का क्या होता है A1T1, m का क्या होता है L1, L1 ऊपर आएगा तो इसका विमीय सूत्र हो गया m0 L-1 T1 और A1। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि रेखीय आवेश वितरण को हम किसके रूप में प्रदर्शित करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में। ठीक, और ये इस तरह से लंबाई के अनुदिश वितरित होगा। अगला है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। ये क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को हम आवेश दें
और वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसकी सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो ये कहलाएगा हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। और ये किन में होता है? चालकों में। किन में होता है? चालक वस्तुओं में। ठीक है, तो यदि हम चालक वस्तुओं को आवेश दें तो उनको दिया गया आवेश उनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हम उस चार्ज को किस तरह से दिखाते हैं? बाहर की तरफ एक समान रूप से बनाकर। तो इस तरह से किसी वस्तु को दिया गया आवेश यदि उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। परिभाषा लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण की परिभाषा। अब देखो, पृष्ठीय आवेश वितरण को प्रदर्शित करते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। किसके रूप में? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको हम लिखते हैं सिग्मा के द्वारा। क्या लिखते हैं? सिग्मा। ये किसका साइन है? सिग्मा का। अब देखिए, आवेश हमारा किस पर वितरित हुआ है? पृष्ठ पर। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? लंबाई की जगह पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको लिखते हैं हम Q/A, यानी कि आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिग्मा बराबर हो गया आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या निकल के आएगा हमारे पास? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब। ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलाम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ से? इसका m0 L2 है, यहाँ पर ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? -2 T1A। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया? इसका विमीय सूत्र। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की यदि परिभाषा लिखे तो क्या होगी? अब यहाँ से देखो, यदि मैं क्षेत्रफल को एकांक कर दूँ, ए की वैल्यू क्या कर दें हम? 1 मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा? Q। क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वस टू Q। यानी कि यदि सतह का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो? एकांक हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो? 1 यूनिट हो। तो सतह को दिया गया जो चार्ज है वही हमारा क्या कहलाता है? चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो हम जो पृष्ठीय आवेश वितरण है उसको किसके रूप में व्यक्त करेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में व्यक्त करेंगे। और ये क्या होगा? एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली सतह को दिया गया आवेश ही क्या कहलाएगा? उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तीसरा है हमारा आयतन आवेश वितरण। ये क्या होता है? यदि वस्तु को हम आवेश दें और वो उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए। देखो, इसके आयतन में वितरित है, जैसे कोई गोला है, ठीक है, और उस गोले को यदि हम आवेश दें और आवेश उसमें अंदर की तरफ एक समान रूप से वितरित हो, सरफेस पर नहीं, अब की बार अंदर की तरफ हमारे आवेश वितरित होंगे, तो ये वाला आवेश वितरण हमारा क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण। और ये किस में होता है? हमारा अचालक गोले में। किस में होता है? अचालक गोले में। यानी अचालक वस्तु को यदि हम आवेश दें तो वो सारा आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। परिभाषा देखिए इसकी, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा आयतन आवेश वितरण। अब देखिए, आयतन आवेश वितरण को हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे? आयतन आवेश घनत्व। किसके रूप में व्यक्त करेंगे? आयतन आवेश घनत्व के रूप में, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। किससे? रो से। ये हमारा किसका सिंबल है? रो का। और ये क्या हो जाएगा हमारा? चार्ज अपॉन किस में बटा है आपकी बार? वॉल्यूम में। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी कि आवेश बटे आयतन। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ से आवेश का मात्रक कूलम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, यानी कि कूलम अपॉन
मीटर क्यूब या कूलाम प्रति घन मीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मात्रक। और यदि विमीय सूत्र की बात करें तो m0 ये पावर 3 ऊपर आएंगी -3 T1 A1, इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। अब यहाँ भी यदि हम आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करना चाहें तो v की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, 1 मीटर क्यूब। और v की वैल्यू 1 मीटर क्यूब करेंगे तो रो की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, q के इक्वल। यानी कि यदि किसी वस्तु का आयतन कितना है, 1 घन मीटर है, तो उस वस्तु को दिया गया आवेश ही क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया आयतन आवेश वितरण। तो तीनों आवेश वितरण हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए तीनों को हम कंपेरेटिवली लिख रहे हैं ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। रेखीय आवेश वितरण क्या है, लंबाई के अनुदिश। तो यदि दिया गया आवेश किसके अनुदिश वितरित हो, लंबाई के अनुदिश, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या था, किसके अनुदिश वितरित होगा आवेश, पृष्ठ के अनुदिश, पृष्ठ के अनुदिश। और आयतन में किस में वितरित होगा हमारा आवेश, आयतन में। तो इसका हो जाएगा हमारा आयतन के अनुदिश। ठीक, दूसरी चीज़ थी रेखीय आवेश वितरण को किसके रूप में लिख रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के रूप में। पृष्ठीय आवेश वितरण को किसके रूप में लिख रहे हैं, सिग्मा के रूप में। और आयतन आवेश को किसके रूप में लिख रहे हैं, रो के रूप में। ठीक है, तीसरी चीज़ है, इसका जो मात्रक है वो हमने लिखा है कूलाम पर मीटर, इसका लिखा है हमने कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका लिखा है हमने कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ से इसकी विमीय की सूत्र क्या निकल के आया था हमारा, m0 L-1 T1 A1। यहाँ से क्या आया था, m0 L-2 T1 A1। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा थी। और यहाँ से आई थी हमारी आयतन आवेश घनत्व की विमा, m0 L-3 T1 A1। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल देखें कि रेखीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका तार के अनुदिश यदि हमारा आवेश बटा हुआ है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, रेखीय आवेश वितरण का। इसके अलावा जो हमारी रिंग होती हैं, वृत्ताकार होती है, तो वृत्ताकार यदि रिंग है तो इस पे भी हमारा कौन सा वितरण होगा, रेखीय आवेश वितरण। ध्यान रखना है, देखने में गोला लग रहा है लेकिन ये 2D है, तो आवेश हमारा रिंग की परिधि के अनुदिश वितरित होगा। पृष्ठ के अनुदिश वितरण में देखिए एग्जाम्पल, हमने कहा था सुचालक जो वस्तुएं, चालक वस्तुएं, यानी कि चालक गोला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चालक गोले को दिया गया आवेश है वो किसके अनुदिश वितरित होगा, पृष्ठ के अनुदिश वितरित होगा। इसके अलावा जो खोखला कुचालक गोला होता है, खोखला कुचालक गोला, ठीक है, यानी कि होलो इंसुलेटर हमारा। ठीक है, तो यदि खोखला कुचालक गोला है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, पृष्ठीय आवेश वितरण के अंतर्गत। तीसरा हमारा जब आयतन आवेश वितरण है तो इसका एग्जाम्पल है हमारी अचालक वस्तुएं, यानी अचालक गोला हमारा किस में आएगा, आयतन आवेश वितरण के अंतर्गत। यानी अचालक गोले को जब आवेश देंगे तो सारा की सारा आवेश किस में वितरित होगा, आयतन के रूप में। तो इस तरह से ये हमारे हो गए तीनों वितरण हो गए सतत आवेश वितरण के। जो हमने तीनों प्रकार पढ़े थे वो तीनों प्रकार हमारे कंप्लीट हो गए। अगला टॉपिक है हमारा आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमने आवेश वितरण जो किए हैं अभी, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, तो उन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर यदि हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। वैसे हम निकाल चुके हैं कि आवेश यदि हमारा है तो आवेश से थोड़ी सी डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। ठीक है, लेकिन हम यह निकालेंगे आवेश वितरण के रूप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, एक वायर ले लिया, जैसे ये कोई वायर है, इसको हमने चार्ज दिया है कितना, +Q,
और ये इस वायर पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कितना आवेश दे रखा है हमने इसको, +Q। ठीक, अब देखिए हमारा कोई बिंदु P है यहाँ पर। ठीक, हमें क्या करना है, इस पूरे वायर पर जो हमारा चार्ज है +Q, उसके कारण इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और कोई एक पार्ट्स के कारण, जैसे हमने ले लिया कि भाई ये कोई एक इसका क्या है, छोटा सा पार्ट है और इसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, DL मान ली। इस लेंथ के कारण इस पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे हम, विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। और फिर पूरा क्या है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक, तो क्या किया हमने मान लिया कि ये जो पूरा वायर है वो DL लंबाई के जो अल्पांश है उनसे मिलकर बना हुआ है। यानी कि ये DL 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 ऐसे पूरे DL कर करके क्या बना हुआ है हमारा L। इसकी जो लेंथ है वो कितनी मानी है हमने, L। और जो आवेश है, अब भाई आवेश पूरे पे वितरित है, तो इसका मतलब इसमें भी तो क्या आएगा, हमारा आवेश अलग आएगा। तो इस पे आवेश मान लिया कितना आ गया हमारा, DQ। ठीक, तो DL लंबाई का जो अल्पांश है उस पर आवेश का मान कितना है, DQ। अब हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो हमने मान ली इस बिंदु की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, R। कितनी है, R। इसको नाम दे देते हैं बिंदु O। तो O की बिंदु P से डिस्टेंस कितनी हो गई, R। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा। तो हम जानते हैं कि यदि कोई पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ पे है तो इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो कितनी आती है, KQ/R²। ठीक, तो यहाँ पर हमारी कितनी आएगी, पॉइंट P पर। अब देखो अल्पांश है तो अल्पांश के लिए क्या लिखेंगे हम, DE। ठीक, DE की वैल्यू क्या आएगी, K कांस्टेंट है, आवेश कितना है यहाँ पर, DQ कितना हो जाएगा, ये भी DQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R²। ठीक, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर डायरेक्शन किधर आएगी, इधर की तरफ, यानी किस दिशा में आ गई, R कैप की दिशा में। तो ये हमारा हो गया अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, DE वेक्टर बराबर K DQ/R² R कैप। ठीक, अब क्या करेंगे, पूरा तार है, इसी तरह के अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। कहीं दूसरे पे निकालोगे तब भी इतना ही आएगा, किसी तीसरे पे निकालोगे तब भी इतना ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन। तो कुल विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ DE वेक्टर। लाइन के अनुदिश कर रहे हैं तो L लिख दिया मैंने, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो E वेक्टर इक्वस टू हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन DE वेक्टर। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू कितनी है हमारी, K DQ/R² R कैप। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हमको किसके रूप में निकालना है, रेखीय आवेश वितरण के रूप में। और हमने कहा था रेखीय आवेश वितरण को किसके रूप में व्यक्त करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्पांश की लंबाई कितनी है, DL, आवेश कितना है इस पर, DQ। तो लैम्डा कितना हो जाएगा हमारा, DQ/DL। ठीक, तो यहाँ से DQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, DQ = लैम्डा DL। ठीक है, तो इस वैल्यू को यदि हम इस इक्वेशन में रखें तो हमारे पास E वेक्टर निकल के आएगा इंटीग्रेशन K लैम्डा DL/R² R कैप। ठीक, K और लैम्डा दोनों कांस्टेंट है, दोनों को बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया DL/R² R कैप। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, E वेक्टर की वैल्यू। ठीक,
तो इस तरह से हम आवेश वितरण की वजह से क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान। तो यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में आ गया, यानी डी क्यू की जगह हमने केवल क्या किया है, लैम्डा डी एल किया है। बाकी तो जो पॉइंट चार्ज होता है उसके लिए जो हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं वही हमारा यहाँ आता है, क्योंकि हमने यही लिखा है, देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू हमारा किसकी फॉर्म में था, डी क्यू की फॉर्म में, तो हमने डी क्यू लिख दिया। डिस्टेंस कितनी थी, आर लिखी है, और डी क्यू को किसके रूप में लिखा है हमने, आवेश घनत्व के रूप में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ है कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखा है हमने, डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया हमारा रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, दूसरा देखते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम कोई सरफेस लेंगे। तो जैसे मैंने मान लो ये ऐसे ही कोई पृष्ठ ले रखा है, इस पृष्ठ के कारण, इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण किसी बिंदु P पर क्या निकालनी है हमको, यहाँ कोई बिंदु P है, इस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, अल्पांशों में विभक्त करने का। तो हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो यहाँ से मैंने एक अल्पांश चूज़ कर लिया कि भाई ये अपना एक अल्पांश है, ये क्या ले लिया मैंने, एक अल्पांश ले लिया, और इस अल्पांश का एरिया कितना मान लिया, डी ए। ठीक है, इस अल्पांश का एरिया कितना मान लिया, डी ए। पूरे को हमने कितना आवेश दे रखा है, प्लस क्यू, तो इस पे मान लिया कितना चार्ज आया है हमारा, डी क्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, इस अल्पांश से बिंदु P की डिस्टेंस ले लेंगे, मान लो कितनी है, आर। तो अल्पांश कौन सा है हमारा, डी ए। डी ए अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक, कितना आएगा, क्या लिखेंगे, वही डी ई वेक्टर बराबर, वही फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि ई वेक्टर आएगा हमारा डी ई वेक्टर, यानी कि इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये तो पहले के जैसा ही है। अब यहाँ पे हम डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आवेश घनत्व आएगा, सिग्मा। कौन सा आएगा, सिग्मा, और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी ए। क्योंकि हमारा अब जो चार्ज है डी क्यू वो किस में बटा हुआ है, इस क्षेत्रफल में बटा हुआ है। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल का कितना है भाई, इसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए, तो डी ए में कितना चार्ज है, डी क्यू, इसलिए क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी ए। तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, सिग्मा डी ए। ठीक, ये वाला मान यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। के सिग्मा दोनों कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू आ गया के सिग्मा इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, हमारा सरफेस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा किसके कारण निकल के आएगा, विद्युत क्षेत्र पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। अंतर कितना सा है, रेखीय आवेश वितरण में यहाँ पर हमारे पास लैम्डा आया है, और पृष्ठीय आवेश वितरण में यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा आ गया। बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक, अगला है हमारा आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, इसमें क्या करेंगे, हमने एक आयतन, यानी आयतन के लिए हमने घन बना लिया, ये क्या है हमारा, क्यूब है। ठीक है, इसकी वजह से हम किसी पॉइंट P पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे घनों से मिलके बना मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा अंदर ले लिया इसमें घन, ये वाला क्यूब ले लिया, इसका वॉल्यूम मान लिया dv, क्योंकि इस पूरे का वॉल्यूम तो कितना है v, पूरे को चार्ज हमने वही प्लस क्यू दिया है, तो इस पे चार्ज मान लेते हैं हम कितना है, dq। इसके कारण इस पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक
फील्ड। तो वही प्रोसेस है। अगर हम इस अल्पांश की बात करें, कौन से अल्पांश की, डीवी अल्पांश की, तो डीवी अल्पांश के कारण पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारा, डी वेक्टर इक्वल्स टू आएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक। अगर संपूर्ण आयतन की बात करें तो संपूर्ण आयतन के लिए विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारा, ई वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर। ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सेम है, पिछला जो प्रोसेस है वैसा की वैसा ही है। अब यहाँ डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखना डी वी आयतन में कितना आवेश है, डी क्यू। तो आवेश घनत्व रो है, आवेश घनत्व क्या है हमारे यहाँ पर, आयतन के रूप में। तो आयतन आवेश घनत्व हमने क्या पढ़ा है, रो। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक। तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, रो डी वी। ठीक है। इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो क्या आ गया हमारा, के और रो तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है। तो ये आ गया हमारा आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो तीनों आवेश वितरण हमारे हो गए। तीनों आवेश वितरण के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कितनी कितनी आई है एक बार मैं अलग से वापस लिख देती हूँ। पहले के कारण हमारी कितनी आई थी, ई वेक्टर इक्वल्स टू आया था हमारा के लैम्डा इंटीग्रेशन डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक। दूसरा हमारा आया था के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और थर्ड आया था हमारा वॉल्यूम वाला के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक। अब तीनों को देखो, के सब में सेम है, ये कौन सा है, लीनियर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा। ये सरफेस है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा। और ये हमारा कौन सा है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, रो। ठीक। दूसरी चीज़ लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए डी एल आया है। ये सरफेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए डी ए लिखा है। ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए क्या लिखा है हमने, डी वी लिखा है। तो बस इतना सा अंतर है, बाकी फॉर्मूला वही है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।